वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी कहानी का उन्वान है शिनाख्त। तो चलिए चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि सवाल आता है कि ये क्या हो रहा है। मैंने अपने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मेरा छोटा भाई निशात कमरे में मेरी चीज़ों को उलट पुलट कर रहा था। मेरे पूछने पर उसने कहा कि मैं पेन ढूंढ रहा हूँ। आजकल सब घर वालों को अंग्रेजी का भूत सवार है, जिसको देखो अंग्रेजी उर्दू दोनों में मिलाकर खिचड़ी बना रहा है। दरअसल एक हफ्ते के बाद खाला जान अपने बच्चों के साथ तकरीबन 10 साल बाद इंग्लैंड से अपने मुल्क पाकिस्तान आ रही थी। इसीलिए सब अंग्रेजी बोलने की तैयारी में मसरूफ थे कि अच्छी अंग्रेजी बोलनी आ जाए ताकि इन सब के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कल ही की बात है कि मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि मुझे कुछ प्यास सी महसूस हुई। मैंने मुलाजिमा से कहा कि एक गिलास वाटर ला दो। उस बेचारी की समझ में तो ना आया, वो एक गिलास और एक टमाटर लेकर आ गई। मैंने पूछा, भाई ये क्या है? उसने कहा कि ये आपने ही तो मंगवाया था। ये सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। नानी जान ने कहा, मुझे अखबार पढ़कर सुना दो, तो मैं अभी न्यूज़पेपर सुना रहा था। मेरी छोटी बहन नाहीद केला खाती हुई आई। केला देखकर मेरा भी दिल चाहा। मैंने पूछा, ये बनाना तुमने कहाँ से लिया? उससे पहले कि वो बहन कुछ कहती, नानी जान बोली, हाँ बेटे, अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना को, वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं हैरत से नानी जान को देखने लगा। ऐसी ही बदहवासियों और बेवकूफ़ियों में दिन गुजर गए। आखिर एक दिन हमारी खाला जान इंग्लैंड से तशरीफ़ ले ही आई। खाला ने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा तो मैंने कहा, हेलो आंटी, हाउ आर यू, कैसी हैं? खाला जान ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो तुम्हारी खाला थी, आंटी कैसे हो गई? ये सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मेरे तमाम कज़न्स पाकिस्तानी लिबास पहने हुए थे और अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू में ही बात कर रहे थे। जब उन्होंने हम पाकिस्तानियों को उर्दू इंग्लिश गड़मड़ करते पाया तो कहा, अरे भाई ये क्या हो गया, तुम लोगों को अपनी कौमी ज़ुबान में बात क्यों नहीं करनी आती? हमारी कौमी ज़ुबान तो कितनी मीठी और प्यारी है। रात को जब मेरा कज़न जवाद मेरे कमरे में सोने के लिए लेटा तो उसने बताया कि हम सब लोग इंग्लैंड में रहकर भी अपनी मादरी ज़ुबान और अपने रस्म व रवाज को नहीं भूले हैं। हम घर में भी उर्दू बोलते हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और अपना कौमी लिबास ही पहनते हैं। गैर मुल्की ज़ुबानें सीखना और बोलना अच्छी बात है, लेकिन हम अपने वतनों के सामने उसका रोब नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारी शिनाख्त पाकिस्तान से ही है। जिस वक्त ये बातें जवाब मुझसे कर रहा था तो मेरा सर शर्मिंदगी से झुका जा रहा था। फिर मैंने एक नए जज्बे के साथ सोचा और अपने दिल में पक्का अहद किया कि अब मैं सिर्फ सच्चा पाकिस्तानी बनूंगा और अपने वतन और अपने मुल्क की हर चीज़ से प्यार करूंगा। ये बातें सोचते सोचते मैं सुबह बेदार हुआ तो दिल में एक नई उमंग और नए जज्बे के साथ अपने नए दिन का आगाज़ किया और सबको गुड मॉर्निंग कहने के बजाय जब मैंने अपने तमाम घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहा तो मेरे छोटे बहन भाई, अम्मी और अब्बू ये तब्दीली देख कर बहुत खुश हुए। तो नाजरीन, आपको ये तब्दीली पसंद आई या नहीं आई, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।